नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है और आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड कब नहीं करना है। अब बोलोगे भैया वीडियो बना बना के बता रहे हो कि म्यूचुअल फंड करो म्यूचुअल फंड करो, अब बता रहे हो कि म्यूचुअल फंड ना करो, ये उल्टी गंगा कैसे बढ़ रही है। तो 7 आपको मैं ऐसा पॉइंट बताऊंगा जहां आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए पहला केस हमारा क्या है, इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं हो। इमरजेंसी फंड क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। तो कम से कम आपका जो मंथली एक्सपेंस है 3 से 6 महीने की पैसे आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आपकी 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंस है, घर के खर्चे, बच्चे की ईएमआई, बच्चे के फीस ईएमआई, तो कम से कम आपके पास 1.5 से 3 लाख इतना रुपये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लो कहीं आपकी जॉब चली गई, भैया इमरजेंसी फंड बनाए नहीं, अल्ले म्यूचुअल फंड किए जा रहे हैं, फिर क्या दिखेगा, भाई म्यूचुअल फंड तोड़ दो। सेकंड, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, अब भैया पैसे है नहीं अकाउंट में, तो फिर क्या दिखता है, म्यूचुअल फंड तोड़ दो। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है जो कि 3 से 6 महीना का मिनिमम आपके पास खर्चे आपके अकाउंट में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड और हाई इंटरेस्ट लोन। आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है भैया 24% तक का, हाई इंटरेस्ट लोन है आपके पास 18, 20, 24, तो पहले आपको एसआईपी करने से पहले आपको ये लोन को खत्म करना है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का या हाई इंटरेस्ट लोन है तो पहले उसको भरना है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट आपको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, अगले 1 से 3 साल में आपको पैसे की जरूरत है। आज भाई शाम को सोया था तो एक मेरे दोस्त तक कॉल आया, तो दोस्त में साथी था, तो उसने पूछा कि भाई मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए है और इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। मैंने पूछा भाई कितना टाइम है तुम्हारे पास, तो उसने कहा कि यही 1.5-2 साल के लिए हमारे पास टाइम है। तो मैंने बोला भाई चुपचाप एफडी में डाल दो। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भाई 1.5 से 2 साल के लिए डालना है मेरे को, तो 1 से 3 साल के लिए आप आ रहे हैं तो इक्विटी से दूर रहिए। भैया ये मार्केट है, कब ऊपर होगा कब नीचे होगा कोई नहीं जानता है। तो कम से कम अगर आप इक्विटी में डाल रहे हैं तो मिनिमम 5 इयर्स तो आपके पास टाइम होना ही चाहिए। अगर 5 साल से कम टाइम है तो आपको इक्विटी में म्यूचुअल फंड में पैसा डालना ही नहीं है। फोर्थ देखिए, मार्केट गिरते ही घबरा गए। ऐसा होता है भैया कि जब मार्केट ऐसे चलती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पैसे बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू किया तो लोग डर जाते हैं, डर के म्यूचुअल फंड बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे के 3 पॉइंट और देखते हैं। बारिश हो रही है तो थोड़ी वीडियो में आपको बारिश की भी आवाज आएगी, बहुत देर बाद अहमदाबाद में बारिश हो रही है। चलो 5वां पॉइंट देखते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना। भैया ये बाबू इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, हम भी डालेंगे, तो आप भी डालना शुरू कर दिए। ए और बी 2 आदमी है, ए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी भी करेगा, तो ये आपको नहीं करना है। ए की क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी क्या है, आपकी नीड क्या है, आपको कौन सा फंड है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। होता है ना कि एक ही खाना रहे, ए को अच्छा लगे बी को अच्छा नहीं लगे, कोई खाना बी को अच्छा नहीं लगे ए को अच्छा लगे, तो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, मार्केट में आप कितना रुक सकते हो, कितना लॉस सहन कर सकते हो, तो ये देख के आपको इन्वेस्ट करना है। छठा, जल्दी करोड़पति बनना। भैया कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उम्मीद करें कि बहुत जल्दी हम करोड़पति बन जाए। एक हमारे दोस्त ने एक ही बार 8 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया वन टाइम, और वो ये उम्मीद करने लगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड जो हमारी कंपनी है बहुत अच्छी पैसा दे रही है, और वो म्यूचुअल फंड उस समय क्रैश कर गया। तो क्रैश कर गया तो क्या हुआ, आपका 8 लाख का लॉस हो गया। 8 लाख का नहीं, इसे मान लो 10% का क्रैश कर जाता है तो आपका 90% बचा, यानी 7.2 लाख। उसके बाद अगर आप बेच रहे हो तो एग्जिट लोड अलग से। तो जल्दी करोड़पति बनना नहीं है, ये डिसिप्लिन का चीज है। आपको इन्वेस्ट करना है, मार्केट में टिके रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तब पैसा बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे तो भाई कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। और 7वां पॉइंट, इनकम ही स्टेबल नहीं है। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम ही स्टेबल नहीं है, कभी जॉब रहती है कभी जॉब नहीं रहती है, तो पहले भाई ढंग का जॉब तो खोज लो। पहले एक इनकम आपके पास होनी चाहिए, पहले एक एक्टिव इनकम। एक्टिव और पैसिव आपको बताऊंगा मैं अगले क्लास में, एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है। तो एक एक्टिव इनकम होना चाहिए, और यही एक्टिव इनकम ही आपको सारे पैसिव इनकम का द्वार खोलती है। तो अगर आपके पास जॉब ही स्टेबल नहीं है, इनकम ही स्टेबल नहीं है, तो म्यूचुअल फंड से दूर रहो। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। देखो भैया ये म्यूचुअल फंड है ना, बहुत अच्छी चीज है, काम की चीज है, लेकिन
सभी लोगों के लिए सही नहीं है। ये सातों पॉइंट में आपको समझ में आया होगा कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद।